हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। पार्ट थर्ड आज हमारा है। क्लास थर्ड क्लास फोर्थ जो भी हमारा है वो है पास्ट सिंपल। हमने बात करी थी, कहाँ तक हमने बात करी थी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। ना वो है पास्ट सिंपल। तो बेसिक इसके जो रूल्स हम वो डिस्कस कर लेते हैं पास्ट सिंपल के। सबसे पहली बात है वी हैव सब्जेक्ट, वी हैव वर्ब, द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वी हैव ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि जो पास्ट सिंपल है हमें क्या चाहिए याद रखना है। एक हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म चाहिए गाइस, सेकंड। और क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल और लगता है हमें डिड। क्या लगता है? यूज ऑफ डिड। डिड कहाँ पे लगता है बताता हूँ मैं। देखिए, ही लिट अ सिगार, उसने एक सिगरेट जलाई। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है पॉजिटिव। ओके, ठीक है। नाउ ही डिड नॉट लिट सिगार। अब देखो डिड कहाँ पे लगा, ये बन के नेगेटिव। डिड के साथ हमने नॉट लगा दिया, डिडंट बन गया है। ठीक है, ये नेगेटिव बन गया। ठीक। अब नेगेटिव मैंने आपको क्या बोला था, हम इसको जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे गाइस, नॉट को नहीं लाना है, हमने याद रखना, खाली हमें हेल्पिंग वर्ब को लाना है। हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लाया, डिड बन गया यहाँ पे, बाकी सारा सेम। डिड ही लाइट सिगार या डिड ही नॉट लाइट सिगार, ये बन गया इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड क्वेश्चन। व्हेन डिड ही लाइट सिगार, उसने सिगार कब जलाई? देखो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने यहाँ पर पहले, और आगे सारा सेम रख दिया। गॉट इट। और इसी को अगर हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड, क्या बन जाएगा? व्हेन डिड ही नॉट लाइट अ सिगार। ये बेसिक रूल्स है जो हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं, और ये आपको आई होप ये सारा कवर हो गया होगा, अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, और आगे भी रूल्स रिपीट होते जाएंगे। फाइन। तो चलिए बढ़ते, हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स पढ़ते हैं हम। गाइस देखिए, पास्ट इंडेफिनिट के जो यूजेस हैं हम यूजेस पढ़ते हैं। ये यूज होता है सेकंड कंडीशनल में, जैसे कि मैंने आपको बोला था। सेकंड कंडीशनल हमने जीरो कंडीशनल पढ़ा, हमने फर्स्ट कंडीशनल पढ़ा, उनका यूज। तो जो पास्ट इंडेफिनिट है वी यूज दिस इन द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल मींस इट्स इमेजिनेशन। ठीक है, हम क्लासेस जब पढ़ेंगे, क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि ये सारी कंडीशंस क्या होते हैं। बस यूजेस आप याद रखें कि जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका यूजेज कहाँ पे होता है? सेकंड कंडीशनल में। जैसे कि इफ आई वन लॉटरी आई वुड बाय अ कार। ये क्या बोल रहा है? अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं एक कार खरीदता। तो वुन इज द व्हाट? दिस इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। विन की सेकंड फॉर्म वुन, राइट? ही रैन फास्ट ही वुड कैच द ट्रेन इफ ही रैन फास्ट। अगर वो तेज दौड़ा, रैन इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, इट्स रैन, रन। ही वुड कैच द ट्रेन, वो कैच कर लेगा, ट्रेन को पकड़ लेगा। गॉट इट? इफ यू रन फास्ट। ठीक है। आई विश आई वर यू। अब ध्यान देना गाइज, यहाँ पर मैंने क्यों बोला आई विश आई वर यू? आई विश द बैड टाइम पास्ट अवे। अब देखिए, जब भी हम विश करते हैं गाइज, हम क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ देखिए, आई विश आई वर यू, अब ये वर है ना, ये यहाँ पर क्या है गाइज? ये यहाँ पर क्या है हमारा? एज ए मेन वर्ब की बात कर रहा है। अगर मैं तू होता, मैं तमन्ना करता हूं अगर मैं तू होता। मैंने यू आई वर यू क्यों लिखा है? आई के साथ हम क्या लगाते हैं? वी यूज आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा हूं। लेकिन यहां पर मैंने आई विश आई वर यू क्यों लगाया? क्योंकि जब हम तमन्ना कोई करेंगे ना, किसी चीज की विश करते हैं, तो आई के साथ वर्ड लगता है, वाज नहीं लगता है। ये भी रूल आप याद रखेंगे। जैसे कि आई विश द बैड टाइम पास्ट अवे, और कहाँ पे लगता है? देखिए, ये विश यहाँ पर हमने किया है। ठीक है, जब मैं कोई हम कोई विश करते हैं ऐसे, द बैड टाइम पास्ड अवे। अब देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है पास्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये कहाँ पे लगती है? जब हम कोई तमन्ना करते हैं। एक तो ये तमन्ना होगी जिसमें सेकंड फॉर्म वर्ब लगी, लेकिन वाज वर्ड की जगह, वाज की जगह वर्ड लगा। दूसरा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी यहाँ पे जब हम कोई तमन्ना करते हैं। दो रूल यहाँ पे याद रख, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहली चीज, जब हम कोई विश करते हैं तब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जैसे कि वर्ड एंड पास्ट है। दूसरी चीज कि हम जब विश करते हैं तब वाज नहीं लगाते, हम तब वर्ड लगाते हैं आई के साथ। किसके साथ? आई प्रोनाउन के साथ। ये दो रूल्स गोल्डन है, याद रखना। गॉट इट? देन नेक्स्ट यूज इनका क्या है? एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम। इफ वी हैव द एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम, जैसे कि प्रीवियस डे, वी हैव यस्टरडे, वी हैव डे बिफोर, एगो, बिफोर, एटसेट्रा। फाइन। जब हमें ये चीजें गिवन होंगी तब हम कौन सा टेंस लगाते हैं? वी यूज जस्ट पास्ट सेंटेंस, आई मीन पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गाइड देखो कैसे।
शी लेफ्ट टू एयरपोर्ट 1 hour ago. वो 1 घंटे पहले एयरपोर्ट जा चुकी है. लेफ्ट आया, हम शी हैज लेफ्ट नहीं बता सकते हैं. शी हैज लेफ्ट नहीं बता सकते. क्यों? यहाँ पर हमें टाइम गिवन है गाइज. जब टाइम आपका गिवन होगा ना, एडवर्ब से पास्ट टाइम अगर होगा, गुजरे हुए जमाने का जो टाइम एडवर्ब है, जैसे कि यस्टरडे इज गिवन हियर, तो यहाँ पर हम ही हैज रिटर्न नहीं बताएंगे. ही रिटर्न्ड. व्हाई? पास्ट इज जस्ट पास्ट सिंपल. क्यों पास्ट सिंपल? बिकॉज वी हैव एडवर्ब ऑफ टाइम गिवन हियर. ठीक है ना. 1 hour ago है, yesterday है, before है, ago, previous day, yesterday, ये सारी चीज़ें क्या है? last week. ये सारी चीज़ें क्या है? These are called the adverbs of past, right? So in the past time, if we have some adverbs here, what we do? We simply do what? What we do simply? We use the second form of verb. So I hope things are clear to you guys. Okay, let's move to the second. Let's move to the next slide. Fine. We have now past continuous tense, right? So in past continuous tense, the rules are like the same, you know that very well. Suppose we have subject, we have helping verb, that is was and were, then verb की fourth form में चाहिए होगी. For example, he was drinking water, वो पानी पी रहा था. was लग गया, simple है, क्योंकि was किसके साथ लगता है? we use the singular one. singular, हमारे पास singular verb है तो was, plural होंगे तो were. ही इज ए सिंगुलर तो वाज लग गया. ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, देखो नॉट लग गया, क्या बन गया? नेगेटिव. अब मैं यहाँ पर आगे लिखना बंद कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि अभी तक आपको इतनी ट्रेनिंग तो आ गई होगी, इतना पता तो चल गया होगा कि कौन सा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, सारा आपको पता चल गया होगा. देखिए, वॉज ही ड्रिंकिंग वाटर, हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को पहले लाया तो यहाँ पे लगा दिया. वॉज ही ड्रिंकिंग वाटर, अब आ गया पानी, क्या वो पानी पी रहा था? दिस इज क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव. गॉट इट? नाउ वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस. हम इसे बदलने हैं किसमें? जैसे वाज ही नॉट ड्रिंकिंग वाटर, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया ये. अब इसी को हम ओपन एंडेड में बदलेंगे. हम क्या करेंगे? इस सब को सेम रखेंगे. देखो, वाज ही ड्रिंकिंग वाटर, वाज ही नॉट ड्रिंकिंग वाटर, तो वी हैव द सेम हियर. सिंपली हम क्या करेंगे? वी यूज द वाई, दैट मीन्स वी यूज द WH वर्ड बिफोर दिस सेंटेंस. तो हमारा बन जाएगा ये ओपन एंडेड इंटरोगेटिव. क्या बन जाएगा? ओपन एंडेड इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा. बार बार गाइज रूल्स रिपीट हो रहे हैं. आई होप ये यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी. गॉट इट? नाउ वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस. वी हैव पास्ट परफेक्ट. द रूल्स: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए. यूज हैड विद एवरी टाइप ऑफ सब्जेक्ट. गॉट इट? लिसन, जो हैड हैड हमारा है, हम क्या करेंगे? हैड हर किस्म के सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड ईटन बनाना, ये नहीं कि सिंगुलर के साथ हैड, प्लूरल के साथ क्या नहीं, सब के साथ. हमें हैड चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म से. दैट्स इट. वी हैव हैड देन ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ही हैड ईटन बनाना, ही हैड नॉट ईटन बनाना. नॉट लगा दे तो क्या बन गया? इंटरोगेटिव बन गया. हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, बाकी सारा सेम. लाओ हेल्पिंग वर्ब को पहले, आ गया हैड यहाँ पे, बाकी सारा सेम. हैड ही ईटन बनाना, हैड ही नॉट ईटन बनाना. ठीक. नाउ इसी को ओपन एंडेड क्वेश्चन हम बनाते हैं. इंटरोगेटिव, WH वर्ड पहले लगा दिया, बाकी सारा सेम. वाई ही हैड ईटन बनाना, ही हैड नॉट ईटन बनाना. गॉट इट? तो ये सिंपल, बहुत ईजी है गाइज. आई थिंक ये आपको सारा माइंड में पूरे रूल्स बैठ गए हैं. ठीक. नाउ इसके यूजेस अगर हम बात करेंगे, द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट, वी यूज दिस टेंस इन थर्ड कंडीशनल. देखो, मैंने आपको कहा था कि जो इफ क्लास है उसका ये लास्ट कंडीशनल, दैट इज थर्ड कंडीशनल. जब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशनल की, हम वहां पे यूज क्या करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ही वुड हैव पास्ड. इफ ही हैड, अगर वो मेहनत कर चुका होता था. हैड इज हियर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कहाँ पे यूज होता है? थर्ड कंडीशनल में. बस आप ये चीज रूल याद रखें, हम पढ़ेंगे आगे कंडीशनल क्लासेस. राइट? देन वी हैव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. रूल्स क्या है? वही है. सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा. हैड तो सारा सेम ही है, खाली बीन लगाना है आपको बस. बाकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी. ठीक है ना? यानी कि ING फॉर्म ऑफ वर्ब. प्लस सिंस फॉर के रूल हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे लगता है. ठीक. शी हैड बीन पेंटिंग फॉर 3 hours, वो पिछले 3 घंटे से पेंटिंग कर रही है. तो नॉट लगा दो बस, बाकी सारा सेम. शी हैड नॉट बीन पेंटिंग फॉर 3 hours बन गया नेगेटिव. इसी को
बना देंगे हम क्लोज एंडेड यानी कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन अगर हम बना देंगे कौन सा क्लोज एंडेड वाला, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ पहले, बाकी सारा सेम। हैड शी बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, ही हैड नॉट बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, है ना सेम। अब WH क्वेश्चन वर्ड हम लगा दे, बाकी सारा सेम। वेयर हैड शी बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, दोबारा वेयर हैड शी नॉट बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स। तो ये सारा क्या है आपके माइंड में लॉक्ड है, ये सारे रूल्स है, बहुत इजी रूल्स है जो अभी तक हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर सिंपल रूल्स क्या है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, गॉट इट। यूज शैल विद फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, यूज विल विद सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे, ठीक है गाइज। नाउ इफ यू टॉक अबाउट आई शैल गो टू मार्केट, आई कौन सा पर्सन है, दिस इज फर्स्ट पर्सन। जनरल रूल क्या कहता है गाइस वो समझना है। जनरल रूल सेज दैट वी यूज शैल विद फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या लगता है, फर्स्ट पर्सन के होता है आई और होता है वी, याद रखना फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होता है। अब आई है तो शैल लगा, आई है तो शैल लगा। अब देखो इसी को हम रूल में क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। आई शैल गो टू मार्केट ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, आई शैल नॉट गो टू मार्केट बन के नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब को पहले लाया शैल पहले, शैल आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाऊं, ये क्वेश्चन बन गया ना इंटेरोगेटिव कौन सा, ये बन गया क्लोज एंडेड, बन गया ना। वाई शैल आई गो टू मार्केट, WH क्वेश्चन पहले लगा दिया, वर्ड लगा दिया, आगे सारा सेम, ये बन गया ओपन एंडेड, गॉट इट। अब देखिएगा इस रूल, ध्यान से सुनना, लेकिन एक्सेप्शन हमारे पास है, वो रूल सुनना ध्यान से। हमने क्या बोला, हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है गाइस, फर्स्ट पर्सन के साथ हमने क्या बोला था, क्या लगता है जनरली शल लगता है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, विल लगता है। लेकिन गाइस हमारे पास एक्सेप्शन भी होती हैं, देखिए। यू शैल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन इन केस ऑफ थ्रेट, कमांड एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। जब हमारे पास तीन तरह के सेंटेंस होंगे, या होगी थ्रेट, या होगी कमांड, या हमारा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होगा। ये सेंटेंसेस अगर हमारे पास दिख गए, हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या करेंगे, शैल लगा देंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, विल लगाएंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। कैसे मैं समझाता हूं, मिसाल के तौर पर फर्स्ट एग्जांपल वी हैव कमांड, यू शैल कंप्लीट द गिवन टास्क इन टाइम। हमने क्या किया, यू कौन सा पर्सन है गाइज, दिस इज अ सेकंड पर्सन। हमें क्या लगाना था रूल के हिसाब से, विल लगाना था, लेकिन हमने शैल लगाया, क्यों, क्योंकि एक हुक्म है, ये कमांड है, दिस इज कमांड, यू शैल कंप्लीट द गिवन टास्क इन टाइम। आपको ये काम आपको करना होगा, गिवन टाइम में ये काम आपको कंप्लीट करना होगा। अगर नहीं करोगे आपको पनिशमेंट होगी, आपको सैलरी डिडक्ट कर दी जाएगी, और ही शैल पे फॉर इट, उससे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक धमकी है, उसने ऐसी उसकी हिम्मत, ही हैज टू पे फॉर इट, ही शैल पे फॉर इट, वो इसके लिए पे करेगा, कोई निश नहीं, ठीक है। अब ये रूल क्या याद रहा, अगर यहाँ पे आई होता गाइज, आई होता तो आई की जगह क्या बन जाता, विल बन जाता। क्यों, मैंने आपको एक्सेप्शन बोली गाइज, अगर हमारे पास होंगे थ्रेट, धमकी हो भरी सेंटेंस कोई होगा, कोई हुक्म होगा, कमांड होगा, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात चल रही होगी, तो हमें क्या होगा, हमें ये रूल उल्टा कर देना है। फर्स्ट पर्सन के साथ लगता था शेल, तो बाकी सेकंड और थर्ड के साथ विल, हम इनको उल्टा कर देंगे, फर्स्ट के साथ विल लगा देते हैं, सेकंड और थर्ड के साथ शेल लगा देते हैं, इन केस अगर ये सेंटेंसेस आते हैं, ठीक। कमांड को आपको पता चला। अब बात करेंगे हम थ्रेट की, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है ना, ये क्या है, मैं तुम्हें मार दूंगा, एक धमकी है। इफ यू फेल टू परफॉर्म योर ड्यूटी, ऑफिसर शैल पनिश यू, अगर तुम अपने ड्यूटी करने से फेल होगे, ऑफिसर आपको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। अब ये भी धमकी है, तो शैल है, आई क्या है, आई के साथ क्या लगना था, रूल के हिसाब से जनरल शैल, लेकिन क्या लगा, विल। यहां पे भी क्या लगना था, इफ यू फेल टू परफॉर्म योर ड्यूटी, ऑफिसर शैल, ऑफिसर के साथ, ऑफिसर इज फर्स्ट पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन, ठीक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हमें विल लगाना था जनरल रूल में, लेकिन हम शैल लगा रहे, क्यों, क्योंकि ये थ्रेट है, धमकी है। अब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का मतलब हो गया वो काम जो फ्यूचर में आप पक्का करने वाले हैं, ये चीज पक्का होने ही होने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट। इन दैट केस हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट अटेंड द बॉल, बॉल मीन्स होता है पार्टी, यू कैन से अ पार्टी, गैदरिंग, ठीक है, द गैदरिंग ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, एंड ऑफ द ईयर की गैदरिंग होती है। अब ये बोल रहा है कि आई शैल नॉट अटेंड द बॉल। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला आई शैल नॉट अटेंड द बॉल, आई के साथ क्या लगना चाहिए,
शल लगना चाहिए, लेकिन मैं क्या लगा रहा हूँ, विल लगा रहा हूँ। दैट मीन्स कि अगर मैं उल्टा लगा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं पक्का पार्टी में नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? मैंने विल लगाया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, मुझे नहीं जाना है। अगर मैं लगाऊंगा आई शैल नॉट अटेंड द बॉल, दैट मीन्स कि शैल लगाए मैंने 50-50% है, मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ। ठीक। वैसे शी शैल नॉट टॉलरेट एनी इनडिसिप्लिन, वो कोई भी इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। दैट मीन्स शी इज अ थर्ड पर्सन, वी हैव टू यूज एक्चुअली विल, लेकिन हम लगा रहे हैं शल। दैट मीन्स कि ये पक्का है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हम लगाते शी विल नॉट टॉलरेट, दैट मीन्स कि कोई बात नहीं, वो चलेगा, वो कंप्रोमाइज कर सकती है, पक्का नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द एक्सेप्शंस फॉर शल एंड विल, ये बाइंड बैप रखेंगे। अब देखिए, इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देखिए सब्जेक्ट लगता है शैल बी और विल बी, बस ये याद रखना है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट शैल बी विल बी। अब कंटिन्यूअस है, आपको पता है आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, सब में आईएनजी लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ऑब्जेक्ट तो आपको पहले से अंडरस्टूड है, ठीक है ना। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हर जगह लगता है, ऑब्जेक्ट भी वर्ब वर्ब की कोई फॉर्म लगती है। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे क्यों लगती है? क्योंकि अगर कंटिन्यूअस है, आपको अंडरस्टूड है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। शैल और विल तो लगेगा ही फ्यूचर में, प्लस बी लग गया किसमें? जब कंटिन्यूअस होगा। ध्यान से सुनना, शी विल बी रीडिंग नॉवेल्स, शी विल बी रीडिंग नॉवेल्स, शी है तो विल लगा, तो जनरल सेंटेंस है। शी विल बी रीडिंग नॉवेल्स, इसी को हम क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे, शी विल नॉट बी रीडिंग नॉवेल्स, मसला खत्म। इसी को हम क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्लोज एंडेड क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो विल है ना, इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे ना, लगा दो विल यहाँ पे, क्या बन गया? विल शी बी रीडिंग नॉवेल्स, बन गया क्वेश्चन। इसी को हम सेम रखेंगे, पीछे WH वर्ड लगा दो कोई भी, क्वेश्चन बन गया। वेयर विल शी बी रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, ये बन गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो काफी इजी है गाइस, ये सारी चीजें काफी ध्यान से अगर आपने देखी होंगी, बहुत इजी। वी हैव फ्यूचर परफेक्ट रूल्स, सब्जेक्ट तो आए वही, विल भी वही घूम के आया, शैल भी वही, बस हैव लगा देना साथ में। और जब परफेक्ट की बात चल रही है, आपको पता है चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो वो, पास्ट परफेक्ट हो वो, फ्यूचर परफेक्ट हो वो, की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। लग गया। अब देखिए, वी शैल हैव गॉन टू दिल्ली, शैल हैव लग गया ना, शैल हैव है, गॉन थर्ड फॉर्म लग गई, दिल्ली। इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे, खाली एक नॉट लगा देना है शैल और हैव के बीच में, वी शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना है हमें, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ, लाओ शैल को पहले, शैल वी हैव गॉन टू दिल्ली, शैल वी नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, बन गया इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड बना होगा, WH वर्ड लगा दो यहाँ पे, क्या बन जाएगा? व्हेन शैल वी नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, हो गया फ्यूचर सिंपल कंप्लीट, फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट। नाउ वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट देखो वही है, शैल हैव वही है, और विल हैव भी वही है, प्लस बीन लगा देना। आपको पता है बीन कहाँ पे लगता है? जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, किसी भी में आप देखोगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट हो, हैड बीन लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट हो तो हैव बीन दोबारा लगा, शैल हैव बीन लग गया। और जब कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो लगेगा ही, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो लगेगी ही, ठीक है ना। तभी तो यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म गिवन है। ध्यान से सुने, काफी इजी है। ही के साथ क्या लगेगा? विल है, जनरल है, तो ही विल हैव बीन आया, ठीक है। वर्ब की फोर फॉर्म लगाओ, स्विमिंग फॉर 1 आवर। फार और सिंस का यूज हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंस नहीं लगाते। एक चीज गाइस याद रखना, जब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तब हम फार तो लगाते हैं, लेकिन हम सिंस नहीं लगाते हैं गाइस। सिंस की जगह हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं, ये चीज याद रखना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम फ्रॉम और फॉर लगाते हैं, सिंस और फॉर नहीं लगाते हैं। फॉर लगाते हैं और फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम किसकी जगह? सिंस की जगह, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए, he will have been swimming for 1 hour, he will not have been swimming for 1 hour, नॉट लगा दिया तो क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। इसी को इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्लोज एंडेड, क्या बन जाएगा? विल ही हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 hour, विल आया पहले, हेल्पिंग वो पहले, बाकी सारा सेम, बन गया क्वेश्चन। और इसको सारा सेम रख लो, WH क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दिया, वेयर विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 hour, ठीक है ना, या वेयर विल ही हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 hour, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें गाइज, ये जो चीज़ें अब मैं आपको बताई है, हमारे जो टेंस है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने काफ़ी विस्तार से, काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें बताई हैं। आई होप अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो आपका टेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसको मैंने आपको एडवांस लेवल की चीज़ें भी बताई हैं, जो जहाँ पे इस्तेमाल करना था, यूजेज करना था, मैंने आपको वो चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो होपफुली या और जल्दी ही मैं नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगा, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो।
ओके गाइज, ओके, अल्लाह हाफिज।